हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निहाल सरन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है केरला से। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जो कि दुबई से भारत लौट रहा था, ये यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है केरला के कोझिकोडे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है केरला। यहाँ इसके सेंट्रल साइड में आप देख पाओगे कि यहाँ कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि आप कालीकट के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनिशियल आधार पर क्या बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना क्यों हुआ है, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान का नंबर है वो है IX1344, जो कि दुबई से कोझिकोडे आ रहा था, और 191 टोटल मेंबर्स इसमें सवार थे, जिसमें कि पायलट वो भी थे, केबिन क्रू और वो भी थे। सभी का नंबर मिलाकर 191 हो रहा है। लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओवरशूट की वजह से। यहाँ पर कई बार जब एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो ओवरशूट कर जाता है। इसको कई सारे न्यूज़ मीडिया भी कवर किया हुआ है। और आइए हम देखते हैं कि ओवरशूट क्या होता है। तो ओवरशूट, जैसे कि आप देखते हो, ये है एक एयर स्ट्रिप। यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही होती है एयरक्राफ्ट की। तो क्या होता है कि लैंडिंग करते समय स्पेशली आपको इनफ डिस्टेंस चाहिए होता है कि एक बार जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर जाए तो लैंड करने के बाद उस एयरक्राफ्ट तुरंत नहीं रुकता है, उसको काफ़ी डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि वो आगे जा कर के आराम से रुक सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि ये अगर एयर स्ट्रिप 1000 मीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 1000 मीटर मानते हैं, और यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 300 मीटर तक किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड कर जाना चाहिए ताकि उसके पास आगे का 700 मीटर जो बचे वो इनफ डिस्टेंस मीटर बचे ताकि वह आगे जाकर के आराम से रुक सके। परंतु यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करने के बाद लैंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये कोई अगर एयरक्राफ्ट है जो कि 600 मीटर पर लैंडिंग करता है, उसके बाद जो उसको इनफ डिस्टेंस नहीं मिल पाता है कि वो रनवे पर आराम से रुक सके, जिसके कारण एयर स्ट्रिप से वो आगे चला जाता है और वह क्रैश हो जाता है। सो यहाँ पर भी जो कोझिकोडे में इंसिडेंस हुआ है उसका भी इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि ओवरशूट की वजह से हुआ है। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोझिकोडे का जो एयरपोर्ट है वो एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे क्या होता है? बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि जो भी हिली रीजन में देखेंगे कि आप जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई भी जब एयरपोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर होता है तो जब वो कोई एयरक्राफ्ट ओवरशूट आसानी से कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड साइड में वैली बना होता है, जिसके कारण फ्लाइट थोड़ा सा भी आगे बढ़ने पर नीचे वैली में जाके गिर जाता है, और जिससे कि ओवरशूट का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा रीज़न एक और मैं बता दूं आपको कि कोझिकोडे में बहुत ही भारी बारिश हो रही थी, जिसके वजह से ये भी तीसरा रीज़न बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एयरक्राफ्ट है वो ओवरशूट करने की वजह से आगे बढ़ गया और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा डिप में गिर गया है। आप देख सकते हैं वहाँ के जो भी लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि ये 35 फीट डीप जा कर के गिरा है। यहाँ पर अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस ने उन्होंने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस ये स्कीड कर गया है ड्यूरिंग लैंडिंग, और ये शाम 7:45 के PM के समय की बात है। ये देख सकते हैं हम इस न्यूज़ में कि वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी एक डिटेल्ड इंक्वायरी बैठाया है। और साथ ही में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना ये है कि जो न्यूज़ है वो मेन जो उस फ्लाइट के पायलट थे दीपक वसंत साध, जो कि मृत्यु हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये हैं दीपक साधवे, और ये एक एयरफोर्स के पहले पायलट रह चुके हैं जो कि फ़्लाइट की टेस्टिंग करते थे। तो अगेन हमारे पास एक जवान जो थे वो शहीद हो चुके हैं। और यहाँ पर राइट साइड में आप जो देख रहे हैं कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट किस तरह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। प्लस यहाँ पर जो 4 को पायलट थे वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में बताए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो जल्दी ही इम्प्रूव हो जाए। प्लस साथ में ये डैमेज होने की वजह से जो फ़्लाइट का कॉकपिट है और फ्रंट का डोर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर हम एक बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, तो
हमारे देश में कई बार इस तरह की सिचुएशंस हालात देखने को मिले हैं। क्यों नहीं सरकार जो है वो इस तरह की कोई कदम उठाती है कि इस तरह की जो भी एयरपोर्ट्स है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट जो उड़ान स्कीम है, क्यों नहीं सरकार इसके थ्रू एयर स्ट्रिप्स पर ज़्यादा ध्यान देती है और जो भी हाई हिल्स पर रनवे हैं उन पर ध्यान दे। और एक और यहाँ पर कोई पायलट आवाज़ भी उठाता है तो उन्हें कैसे सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जो कि गौरव तनेजा, ये रिसेंट का ही एग्जाम्पल है, जो कि जून का एग्जाम्पल है। गौरव तनेजा जो हैं, इन्होंने यहाँ पर एयर एशिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जब भी यहाँ पर फ़्लाइट को लैंडिंग कराया जाता है तो उस समय सभी लैंडिंग जो होते हैं उनको लैंडिंग करते समय सभी पायलट्स को यह निर्देश दिया जाता है कि फ्लैप 3 मोड में फ़्लाइट को लैंड कराना होगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर ये जो फ्लैप लगा होता है तो इसके अलग अलग मोड होते हैं। तो जो एयरलाइंस होते हैं, इसके लो कॉस्ट जो भी एयरलाइंस है, उन्होंने अपने पायलट्स को बोल रखा है कि आपको फ्लैप 3 के मोड में ही लैंडिंग करनी होगी, जिसके कारण से क्या होता है कि फ्यूल में भी काफ़ी बचत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो कॉस्ट जो भी एयरलाइंस हैं, जैसे कि 98% अगर आप लैंडिंग 98% लैंडिंग अगर आपकी फ्लैप 3 मोड में नहीं होती है तो इसको वायलेशन माना जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर की। तो क्या हुआ, गौरव तनेजा ने जब इसकी आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ, तो एयर एशिया ने उन्हें सस्पेंड कर दिया इन द मंथ ऑफ जून 2020। सो इस तरह की जो भी यहाँ पे कदम सरकार क्यों नहीं उठाती है, इस पे सोचने वाली बात है। और आगे जाने से पहले लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूं, जो कि अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जिन्हें कि भेजा गया है ताकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो करें, जो भी हेल्प होगा वो किया जाए। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक बातचीत की है और कहा है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हेल्प चाहिए हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देगी। और लास्ट में इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।